बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म है हमारा ये जो प्रोग्राम है दीन दुनिया न्यूज़ वन, टीवी वन और वसेब के ऊपर आपको देखने और सुनने के लिए मिलता है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो सेहतमंद बंदा है वो कमज़ोर बंदे से अच्छा है, यानी कि जानदार होना, सेहतमंद होना ये सुन्नत भी है, सेहत का ख्याल रखना। और जब दीन की बात करते हैं, अल्लाह के नबी ने ख़ुद जंगें लड़ी, कुश्ती की, दौड़, और अल्लाह के नबी ने एक सहाबी अपनी जान के अंदर जान डाल रहे थे, वर्जिश कर रहे थे, तो सहाबा ने तनकीद की। तो करीम आका ने फरमाया, मेरे सहाबा नहीं, अगर इसकी सेहत अच्छी होगी, नहीं अगर दीन के लिए अपनी जान को बना रहा है, बचा रहा है, तो ये मुकद्दम है, आप लोगों से बेहतर है ये। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाना खाने का आदाब बताया, फिर हमें मिसवाक करने का, नाखन उतारने का, गुस्ल करने का हर पहलू के हवाले से बताया। और रुकू, सजूद, जितनी भी हमारी इबादत हैं, जो दिन रात हम उठते बैठते हैं, घर में इन होने का तरीका बताया, घर से आउट होने का तरीका बताया। और सफाई निसफ़ ईमान इसलिए है कि उस दौर में जो यहूदी थे, ये आप जो घर की सफाई नहीं करते थे बल्कि सफाई करके साइड पे रख देते थे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहा है, मेरे सहाबा इन जैसा नहीं बनना, सफाई निसफ़ ईमान है। और जब हम दीन की बात करते तो फिर हमें दीन के ऊपर कायम रहना चाहिए। तो इस्लाम हमें यह भी कहता है कि पूरे के पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको पसंद आए वो आप ले लें, और जो माज़अल्लाह को मुश्किल आपको लगे तो आप कहें कि जी नहीं, ये तो ऐसे मौलियों वाली बात है। एक हमारे सोसाइटी के अंदर एक जुमला बना हुआ था। असल में जब वेरी सॉरी किसी दीनी मामला से हम पीछे हटते हैं तो बुनियादी तौर से दीन से पीछे हटने की वजह है। और सियासी बात ना हो जाए तो अब देखिए पूरी दुनिया में मुसलमान ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि मुत्तहिद नहीं है, शरीयत के ऊपर अमल नहीं कर रहे। तो ख़वातीन हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खाने का भी बताया कि खाना जो रोटी है वो जली हुई ना खाएं। खाने का ये भी तरीका बताया कि जब भूख अभी बाकी हो तो खाना खाना छोड़ दें। फिर बैठ के खाना खाने का तरीका बताया। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाना खाने के बाद चहलकदमी करो। पहले डॉक्टर नहीं मानते थे, आज डॉक्टर इस बात पे पहुंच चुके हैं कि जी चहलकदमी करनी चाहिए। अब 10 से 15 मिनट तक भी डॉक्टर कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद चहलकदमी करनी चाहिए। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़े पैमाने पे जो बड़ा काम किया वो था अफराद साजी। आप देखिए कि 1 से काफ़िला शुरू होता है, 3 तक पहुंचता है, वो 313। और फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात ख़त्म होती है तो आप देखिए कि 1.5 लाख लोगों ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। और ये वो लोग थे जो जिनको इतला मिली, जो 3 दिन में वहाँ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए पहुँच पाए। तो बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं। ये सारी जो हमारा इंट्रो कह लें, तमहीद कह लें, लुब-ए-लुबाब कह लें, पेश लफ्ज़ कह लें, ये इसलिए बोला कि आज हमारा मौजू है सेहत। अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है, अगर हम उसको पकड़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, जब हम उसको छोड़ेंगे तो क्या हमारा नुकसान होगा। मेरी बड़ी ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे डॉक्टर जमील मेहरवी साहब तशरीफ़ लाए हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। और जिस तरह मैंने डॉक्टर साहब से बात कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि जिस तरह डॉक्टर साहब आपका काम उस तरह का हमारा प्रोग्राम है कि दीन और दुनिया के हमने दीन की बात भी करनी है और दुनिया की बात भी करनी है। इनका क्लिनिक है वाल्टन रोड, जो डिफेंस मोड लाहौर के अंदर जहाँ शुरू होता है, कोने पे इनका माशाल्लाह क्लिनिक है, हिकमत कुरान के नाम से। तो मैं प्रोग्राम के शुरू में कह रहा हूँ कि आप इनसे रजू कर सकते हैं। तिब्बे नबवी इनकी पहचान है, और इस वक्त तिब्बे नबवी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इनका नाम है। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसवा जमील साहबा, हमारी बेटी हैं, हमारी बहन है।
डॉक्टर साहब की साहबजादी हैं। आप भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं। और तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो भी डॉक्टर साहब के साहबजादे हैं, डॉक्टर ज़री महर साहब, डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसन हैं। तो मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब से पहले तो आपका शुक्रिया, आपने स्पेशल वक्त निकाला और मेरा ख्याल है ये मुझे एजाज़ हासिल हो रहा है कि पूरी जो फैमिली डॉक्टर है उनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको एजाज़ है कि आज हम पूरी मेरी जो टीम है, पूरी फैमिली समझ लें जी कि आज वाहिद आपका पहला प्रोग्राम है जिसमें हम तीनों इकट्ठे हैं, वरना अलग अलग तो बहुत सारे चैनल पे जी हमारा जो है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? देखिए शौक़ इस तरह से पैदा हुआ कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो पोल्ट्री डॉक्टर थे, तो आर्मी में थे, 2 जंगें भी लड़ी उन्होंने, गाज़ी भी थे, 1965 और 1971 की जंग। और वो चाहते थे कि मैं वेटनरी डॉक्टर या पोल्ट्री डॉक्टर जो है बनूं। तो मैं उनसे कहा करता था कि हमारे पास इतनी मुर्गियां या इतना कुछ नहीं है, तो घर में एक इंसानों का डॉक्टर भी होना चाहिए। तो इस तरह से मैं, यानी मेरी सोच इस तरफ को थी, तो मैं उनकी थोड़ा सा नाराज़गी भी मुझे लेना पड़ी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो मैं हूँ आप मेरी तरह से, मेरी जगह पे उस तरह से आएंगे, वो जगह लें। लेकिन खैर मुझे इंसानों की तरफ अल्लाह ताला ने कोई काम लेना था, तो इस तरफ को ज़हन रहा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तब ये बताइए कि अमराज तो बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसे तिब्बे नबवी से कैंसर का इलाज हो सकता है, शुगर का इलाज हो सकता है, घुटनों के लोगों के बड़े प्रॉब्लम हैं, पूरी बॉडी के जो मुख्तलिफ जोड़ हैं उनके अंदर दर्द होती हैं, तो दिल के अमराज हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। अगर मैं डरते हुए बात कर रहा हूँ, अगर ये इतना अच्छा है और लोग इसको पकड़ लें तो हॉस्पिटल तो खाली हो सकते हैं। सर इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। बात यह है कि पहली बात तो ये कि जो हमने अल्लाह का निज़ाम सेहत का टॉपिक दिया ना, ये भी मुझे और मेरी फैमिली को ये शर्फ हासिल है कि अभी तक पूरी दुनिया में इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तिब्बे नबवी के ऊपर बात करने वाले आपको लोग मिलेंगे, लेकिन तिब्बे कुरानी को कोई नहीं समझ रहा। कुरान के अंदर प्रॉपर सर एक अपनी मेडिकल साइंस मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को जब इस दुनिया में भेजा है ना, तो बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। इसके लिए मुख्तलिफ अंबिया, रसूल, पैगम्बर, किताबें, आसमानी सहीफ़े, बहुत कुछ आया, और आखिर पे फिर आखिरी नबी पैगम्बर आज़म आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, और उसके बाद फिर उन पे कुरान का नज़ूल और आखिरी किताब और दीन मुकम्मल कर दिया। तो वहाँ पे असल पे हम ये बीमारियाँ जिनका आज हम शिकार हो चुके हुए हैं ना, अगर हम इनको समझ जाएँ, तरीक़ाकार को समझें कि जो अल्लाह ने हमें एक लाइफ स्टाइल दिया है, ज़िंदगी करने का तरीका, दीन का मायने है सर ज़िंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ, एक ज़ाब्ता हयात। अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर जाएँ तो बड़ी आसान सी कुरान हमारी इसमें रहनुमाई फरमाता है। सूरा रूम है चैप्टर 30 वर्स 30, अल्लाह फरमाते हैं फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की, ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह की बनाए हुए में तब्दीली ना करना, यही सीधा दीन, ना करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत लोग नहीं जानते। तो ये जो फरमाया ना कि अल्लाह ताला के बनाए हुए में तब्दीली ना करना, यानी उस नेचर और फितरत के साथ छेड़खानी नहीं करनी। और हम रोज़ाना उसके साथ छेड़खानी कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे यहाँ इस वक्त आज के दौर में हम देखें तो हमारा बच्चा सुबह उठता है तो डबल रोटी से उसका स्टार्ट लेता है, डबल रोटी कैंसर कॉज कर रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ नान है, मैदा, सोर्स मैदा है, उसी मैदे से पूड़ियाँ बनती हैं, उसी मैदे से समोसे बनते हैं, उसी मैदे से सारी बेकरी आइटम्स बनती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत जी आपने भी सुना है, देखा हुआ, पढ़ा भी होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जौ की रोटी, जौ का दलिया तनावल फरमाया। कभी कभार आप सल्लम ने गंदम की रोटी भी तनावल फरमाई, लेकिन आप सल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मैदे की कोई चीज़ चखी भी नहीं। और आज उम्मत जो है वो उल्टा करके बैठे मैदा था नहीं या चखी नहीं? सर था भी नहीं, और उसकी कोई पोजीशन भी नहीं थी ऐसी। अब देखें, अगर हम कुरान को देखते हैं तो फिर सूरह रहमान पे आ जाते हैं कि 11 और 12 नंबर आए थे, वल हब्बु जुल अस्फ़ वर रेहान फ़ाबिय्यला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वल हब्बु का मैंने और भूसा वाला अनाज। तो हमने वो अपनी ग़िज़ा में जो भूसा रखना था
जो फाइबर था, जिसको आज हम फाइबर के नाम से करते हैं, वो फाइबर भी तो हमारी ग़िज़ा से जो है वो ख़त्म हो गया, वो निकाल लिया। पहले छाननियाँ आई अमीर लोगों के लिए, जी छाननियाँ आई, वो निकाल ली, और उसके बाद अब वो नहीं, अब तो निकल ही नहीं रहा। चाइना चक्कियाँ आई और सारा कुछ उसमें अंदर हम क्रश करके इतना बारीक पीस के उसको बर्न कर देते, उसके अंदर जला देते हैं जिसका अंदाज़ा नहीं। जी उस वक्त क्या कहेंगी आप अब्बू से, कैसे आपने एग्री किया कि आप इसी फील्ड में रहेंगे? सर बेसिकली मैं ख़ुद एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी हूँ और नेचुरोपैथिक डॉक्टर भी हूँ। मैंने बेसिकली सबसे पहले नेचुरोपैथिक की डिग्री ली थी, और क्योंकि मैंने ये देखा जब अपने बाबा को कि वो किस तरह से कुरान से और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिब से इलाज कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, क्योंकि उसके अंदर फिर दूसरी कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। अगर सारा साइंस हमारे कुरान में और हमारी सुन्नत में मौजूद है तो फिर हमें किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री भी ली। तो आपकी क्लास फेलो आपको बातें नहीं करती माजूर के साथ? सर बहुत कुछ कि सुनने को आपने मिलता है। किस काम में चली, इसमें तो पैसा ही नहीं है, सर बहुत कुछ सुनने को भूखे मर मिलता है। जाओगे, पैसे नहीं आएंगे, कहाँ से कोठियाँ और बंगले खरीदेंगे, फार्म हाउस कैसे बनाएंगे? सर बहुत कुछ सुनने को मिलता है, यहाँ तक सुनने को मिलता है कि हम गलत तरीका इलाज कर रहे हैं, हम मरीज़ों की जान के साथ खेल रहे हैं, हम मरीज़ों के गुर्दे उड़ा रहे हैं, हकीम बैठ के दवाइयों में जो है स्टेरॉइड्स मिला रहे हैं, जबकि स्टेरॉइड्स तो खुद जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और फार्मासिस्ट बना रहे हैं, हम तो नहीं डाल रहे। जी भाई क्या कहेंगे आप? मैं भी अपने फ़ादर से जो है वो इंस्पायर हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी जब देखा कि फ़ितरत की तरफ को लेके जा रहे हैं मरीज़ों को और नेचुरल मेडिसिन से इलाज कर रहे हैं, जो कि कुरान में भी है, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तिब नबी में भी है, तो मैंने भी उस चीज़ से इंस्पिरेशन लेके अपने फ़ादर के काम को आगे लेके जाने का सोचा और इरादा बनाया था। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब घुटनों का दर्द है तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? अगर फैमिली प्रॉब्लम भी है, आवाज़ें आती हैं, मेडिसिन जी वॉक नहीं करनी, घुटनों के दर्द को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? देखिए कैसे नहीं कि वो जो हमारा जो आज बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि डॉक्टर होगा तो वो तो कहेगा कि भाई सजदा नहीं करना, आपने फ़र्श पे नमाज नहीं पढ़नी। आप कैसे सपोर्ट करते हैं कि आप भी मुखालफत करते हैं कि जिसके घुटनों में दर्द है वो कुर्सी पे नमाज पढ़े? सर देखें, बात यह है कि मेरे पास एक डॉक्टर आए, उनका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ था, वहाँ से ही वो क्वालिफाई उन्होंने किया हुआ था और उसके बाद उन्होंने उसी में एनाटॉमी में उनकी जो है ना वो पीएचडी भी थी। तो मेरे पास घुटनों के इलाज के लिए आए, तो एक तो पहली बात यह है कि पेशेंट को देखकर उसकी बीमारी का तयन, नब्ज़ शनासी, ज़ुबान, मुख्तलिफ़ चीज़ों को कलर देखना, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जिसको हम टेम्परामेंट कहते हैं, मिजाज कहते हैं, नब्ज़ के मुताबिक वो देखा जाता है। फिर उसके मुताबिक उसकी दवाई जो है ना वो तिब से जो है वो बनती है। लेकिन जब वो मेरे पास इलाज के लिए आए तो मैंने उनसे ये कहा, मुझे कहते हैं कि जी मेरी जो क्लास है, जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ, चूँकि वो प्रोफेसर थे, तो कहते हैं जी मेरी क्लास जो है ना वो 4th फ्लोर पे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आजकल हालात क्या हैं जिस तरह से आप चल नहीं रही? तो कहते हैं जी मैं बाहर नीचे ग्राउंड में आजकल क्लास जो है ना वो वहाँ लगाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा जी आप 4th फ्लोर पे क्यों नहीं जाते? कहते हैं जी सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है और दर्द बहुत होती है। और अब मुझे डॉक्टर्स ने, मेरे जो सीनियर्स हैं या कोलीग हैं, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप घुटनों को रेस्ट दें और इस पर एक्स्ट्रा वज़न या बोझ और मशक्क़त ना डालें। मैं यहीं से बात कर दोबारा आगाज़ करूँगा, यहाँ ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है और यहीं से डॉक्टर साहब बात का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। आज हम अल्लाह पाक का जो निज़ाम सेहत का एक कंट्रोल सिस्टम है, जो अल्लाह पाक ने एक ख़ुद निज़ाम डेवलप किया और हमें बताया, समझाया, कहीं अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, और कई ऐसे हमारे जो सादा बुज़ुर्ग थे वो छोटी छोटी बातें हमें इस तरह गाइड करते थे कि बंदा कहता था जैसे हेल्दी है
या चोट लगती थी तो कहते थे कि दूध में देसी घी डाल के इनको पिला दो, या कोई चोट लगी है तो उसके ऊपर गर्म रुई वगैरह रख के नमक पानी में लगा के तो वो उस करो। तो ये सारी हमने डॉक्टर साहब से बातें अभी करनी है। डॉक्टर साहब अपनी बात को मुकम्मल करें। अच्छा, वो मैंने उनसे कहा कि आप वो 4th फ्लोर पे क्लास क्यों नहीं अटेंड करते, आप क्लास पूरी नीचे ग्राउंड में ज़मीन पे बिठा के उनको ग्राउंड में, वो कहते थे ग्रासी ग्राउंड में पढ़ाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको मेरे इख्तियार में हो तो मैं डॉक्टर साहब आपकी क्लास, आपकी वो टोटल बिल्डिंग कितने मंजिला है? उन्होंने कहा जी इससे 2-3 मंजिला और ज़्यादा ऊपर है। तो मैंने कहा मेरा 7 फ्लोर, हाँ, मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं 7th फ्लोर की छत पे आपकी क्लास लगवाऊँ। कहते वो कैसे, वो क्यों, आप तो मेरे से दुश्मनी कर रहे हैं। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा जी आप अपने घुटने आपको तंग कर रहे हैं। कहते जी। तो मैं कहा आप अपने घुटनों को तंग करें, क्योंकि जो जिसको तंग करता है उसको आगे से डिफेंस करें, उसको तंग करें तो वो ठीक हो जाता है। शरीका करें इसके साथ पूरा। मैं क्या इसको मूव करें, इसको हरकत दें तो ये मूव करेगा। अगर आप बैठे रहेंगे और इसको इस तरह से कि आप कुर्सी पे बैठने पढ़ना शुरू हो गए तो कल बैठ के भी तैयारी रखें, फिर आपको लेट के भी नमाज़ पढ़नी, फिर आप इशारों से भी पढ़ेंगे। तो असल ये चीज़ है कि सिस्टम को, अच्छा वो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल एक वक्त आया कि वो पूरी सीढ़ियाँ सब कुछ क्या तरीकाकार क्या अख्तियार हुआ? तरीकाकार ये हुआ कि हमने उनको देखा, चेक किया, उनकी हिस्ट्री ली, उसके बाद उनकी पुरानी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड देखी, फिर उसके मुताबिक हमने उसकी दवाई जो थी वो तिब से जो है वो हमने उसकी दवाई बनाई जाती है, वो बनाकर उनको दवाई दी, दवाई के साथ खुराक के साथ परहेज़ और लाइफस्टाइल सारी चीज़ें, फिर एक्सरसाइज करना जो आपने जैसे बताया ना। मैं अक्सर पेशेंट को कहता हूँ कि आप एक दवाई खाने के लिए दी आपने या लगाने के लिए दी? खाने के लिए भी होती है और लगाने के लिए ये था कि हमने उसको कहा कि आप 1 पाव जैतून का तेल ले लें और आधा पाव तारा मीरा का तेल ले लें, दोनों को मिक्स कर लें और उसके साथ उस पेशेंट को जो है ना वो उस जगह पे मसाज करेगा। हफ्ते में या दिन में कितनी बार? रोज़ में, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जितना मैक्सिमम टाइम हो सके। अच्छा, दूसरा चीज़ ये होती है कि जो दवाई खाने के लिए वो ज़ाहिर है उसने खानी है, लेकिन खाने वाली दवाई तो ज़ाहिर बात है मुआलिज मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक बनाएगा, चूँकि दर्दों में भी 3 तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम होते हैं। किसी में रतूबात कम हो गई होती हैं तो आवाज़ें आती हैं जोड़ों में, और किसी जगह पे ये होता है कि उनके जोड़ों के अंदर रतूबात जम गई होती हैं, फ्रीज़ हो गई होती हैं, तो उनको दूसरे तरीके से देखना है। स्वेल कर जाएँ तो उसकी पोजीशन और होती है। एक्सरे करवाया जा सकता है, एक्सरे ना भी करवाएं तो आपको आप अगर हाथ से चेक कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम एक्सरे करवाएं या एक्सरे के बाद आगे MRI और CT स्कैन और मुख्तलिफ टेस्टों की तरफ जाएं। ये ख़ास तौर पे इस वक्त जो CT स्कैन हो रहा है, MRI हो रहा है, पेट स्कैन, फेब्रो स्कैन हो रहा है, या मेमोग्राफी हो रही है, या आपके यहाँ एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी हो रही है, या बायोप्सी हो रही है, ये कैंसर साइड इफेक्ट भी है सर। ये 100% कैंसर कॉज कर रहा है। ये अगर कैंसर नहीं है तो कर देगा, और अगर है तो उसको स्प्रेड करेगा, उसको बढ़ा देगा। तो इसलिए हमें इससे, देखिए किसी दौर में हमें कहा जाता था कि एक्सरे की जो रेज़ हैं उनसे बचें, और आज लोग जो हैं वो MRI, CT स्कैन और ये जितने मैंने टेस्ट बताएं ये करवा रहे हैं, और जिस कमरे में वो हो रहे होते हैं उस कमरे में मरीज़ डॉक्टर साहब, हमने एक कैंसर हॉस्पिटल लाहौर के अंदर वहाँ विज़िट किया, तो वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि ये कमरे, इनके अंदर आप ना जाएं। ना वो डॉक्टर साहब खुद गए, ना उन्होंने हमें अलाउ किया। उन्होंने कहा कि मशीन बंद है लेकिन उसकी जो शुआएं हैं अभी तक मौजूद है कमरे के अंदर। सर वो जो कमरा है ना, वो कमरा इतने पैसों में तैयार होता है कि उतने पैसों में उससे कई करोड़ का उन्होंने बताया। हाँ, कि मशीन इतनी क्या मशीन भी आई, और उसके बाद जो कमरा तैयार हुआ वो कमरे के ऊपर इतनी लागत आती है, उस लागत से कई गुना सस्ता जो है आपका 10 मरले का घर पूरा जो है वो 3 मंजिला तैयार हो सकता है, जितना उस पर कमरे पे कॉस्ट आती है उस पर। और उसके अंदर आप देखें कि हम मरीज़ को जो पहले बीमार है और हम उसकी तशखीस के पॉइंट ऑफ से, इसका डायग्नोस्टिक टूल्स के तौर पे जब हम उस मरीज़ को भेजते हैं तो हम उसको कौन से ऐसा लिबास पहना के भेजते हैं कि वो रेज़े से महफूज रहेगा, और हमारे साथ मतलब हमारी ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। और लोग बड़े आराम से जाकर, वो बड़े आराम, मेरे पास पेशेंट आते हैं ना तो वो कहते हैं कि सर हमने 2-3 दफ़ा CT स्कैन कराया, फिर डॉक्टर ने MRI भी करवाया, पेट स्कैन भी करवा दिया, एंडोस्कोपी भी कर दी है। एंडोस्कोपी क्यों कर रहे हैं कि जी मैदे में वो देखा जाए कि मैदे में ज़ख़म है कि नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप मुझे ज़ुबान दिखा दें। कोई भी बंदा घर बैठे हुए अपनी ज़ुबान चेक करे, अगर ज़ुबान के ऊपर क्रैक्स हैं, कट्स हैं, तो उसके मैदे का अल्सर श्योर है, वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। लेकिन हमने 45-50 हज़ार रुपये डॉक्टर को दे के एंडोस्कोपी करनी है, वो कैमरा डालेगा और कैमरा निकालेगा, और उसके बाद उसके अंदर से कट लगा के आपके मैदे के अंदर छोटे छोटे पीस निकालेगा,
टुकड़े करेगा उसके अंदर से, नोचेगा उसको और उसमें से पीस निकाल के वो वापसी के लिए भेजेगा। 12-15 हज़ार रुपये आपका उस पर खर्च होगा। टोटल 60-70 हज़ार रुपये लगा के तो आपने मैदे को चेक करिया या आपने मैदे को पंचर करवाया और उसके अंदर जो ज़ख़म बने, फिर जो आपने खाना खाना है उसमें नमक मिर्चें मौजूद हैं, पानी मौजूद है, तो वो आपको कैंसर काज करेगा, वो आपके उस मैदे के अल्सर को मज़ीद बिगाड़ेगा। और ऊपर से रही कसर जो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है, वो एंटीबायोटिक्स किस कदर हार्मफुल है। तो फार्मासिस्ट बैठी हैं, आप उनसे पूछें ज़रा। जी क्या कहेंगी आप इस पर? सर अगर पेशेंट को ऑलरेडी जो है वो मैदे का मसला है, उसको अल्सर है या उसको एच पेलोरी है, एच पेलोरी क्या है, बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। अब डॉक्टर क्या कहता है कि अगर बैक्टीरिया एक चीज़ को कोज कर रहा है तो उसको किल भी हम जो है एंटीबायोटिक से करेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो एंटीबायोटिक जाके उसको मज़ीद इरिटेट कर रहा है। उस स्टमक को जिसमें ऑलरेडी अल्सर हो गया है, उसके अंदर सुराख हो चुके हैं, वो जब जाके उसके ऊपर असर करेगी तो वो एसिडिटी बढ़ा देगी। जो उसके अंदर ताफुन है, कीड़े पैदा हो रहे हैं, वो मज़ीद इरिटेट होंगे, वो आपके ही मैदे को नोचने खाने लग जाएंगे, जो उसकी प्रोटीन है उसको मज़ीद इनगल्फ करने लग जाएंगे और पेशेंट के ऊपर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो है वो इफ़ेक्ट्स कॉज करेंगे। पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? एंटीबायोटिक से। और सर मुझे हैरत होती है, प्रिस्क्रिप्शन जब हमारे सामने आती है और हम उसको रिव्यू करते हैं तो सर एक एंटीबायोटिक नहीं, 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक्स दी होती हैं और पेशेंट को एसिडिटी फील ना हो उसके लिए उसको साथ में एंटासिड्स या पीपीआईज दे दी जाती हैं ताकि उसे एसिड रिफ्लक्स ना हो और वो आके ये शिकायत ना करे कि मुझे तो बदहज़मी हो रही है। उसके साथ उसको विटामिन्स दे दिए जाते हैं कि अगर आपको कमज़ोरी हो तो आप ये खा लें। सर एक ट्रीटमेंट में 8 से 10 गोलियां उसको डाल दी जाती हैं। हमने तो 20-20 गोलियां देखी हैं लोग खा रहे हैं। सर ऐसे ही है, खौफ आता है जी, और मैं तो तौबा करता हूं। अभी कल मैंने एक केस देखा है कि वो लाहौर में एक बड़ा मारूफ हॉस्पिटल बना है और वो 35 अरब रुपया उस हॉस्पिटल पे लगे और वहाँ से केस 35 खरब इकट्ठा करना। अच्छा, वो 35 अरब का अस्पताल बना और उसके अंदर एक डॉक्टर साहब बैठे, मेरे पास प्रेस्क्रिप्शन मौजूद है, डॉक्टर का नाम नहीं लेते हम, लेकिन मेरे पास उसका वो प्रेस्क्रिप्शन मौजूद है। उस डॉक्टर ने लिवर का पेशेंट है, लिवर उसका डैमेज हो चुका हुआ है, लिवर सराइसिस करके इस कदर सुकड़ गया हुआ है और कैंसर पे केस है, उन्होंने डायग्नोज भी किया है कि कैंसर है। उसके बावजूद वो डॉक्टर साहब उस पेशेंट को 2 गोलियां पैनाडोल सुबह, 2 गोलियां पैनाडोल दोपहर को, 2 गोलियां शाम को खिला रहा है, उसको लिखी हुई हैं उसके ऊपर। तो डॉक्टर साहब बताएंगी बेहतर इसमें कि वो क्या खिलाई जा सकती थी। सर हमारे पास जो पेशेंट आया उसको ऑलरेडी जो है लिवर का क्रॉनिक स्टेज पे था, ठीक है, उसका लिवर बुरी तरह से डैमेज है। पेशेंट जो डॉक्टर है वो उसे ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जा रहा है। अगर उसे ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जा रहा है तो उसे पैरासीटामोल क्यों दे रहा है? पैरासीटामोल तो एक आम इंसान खाए 1 गोली दिन में तो उसके लिवर पे इतना इफेक्ट आता है, अगर वो दूसरी दफ़ा भी उसी दिन जुमले बोल रही हैं आप, ये तो बड़ा ख़तरनाक है। ये तो इस मुआशरे में बात ये करना। सर देखिए, पैनाडोल वाज बैन सर इन पाकिस्तान लास्ट 7 ईयर, 7 साल हो गए मैं पैनाडोल बैन हो चुकी हुई। ये प्रूव है कि ये साइड इफेक्ट है इसके अंदर, सर मरीज तो नहीं दे सकते। लिवर काज कर रहा है ये, और आपका जो ब्रूफेन है वो आपका किडनी और इन दोनों चीज़ों को, ये दोनों मिलकर 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे 1 साल में ख़राब हो रहे हैं। और जो लिवर फेलियर हो रहा है, जो लिवर अटैक्स हो रहा है, वो इससे अलग है। ये डॉक्टर साहब आप क्या ऐड करेंगे? एलोपैथिक और नेचुरोपैथिक मेडिसिन का एक जनरल सा डिफरेंस मैं आपको ये बता देता हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन में हम बेसिकली ना आर्जी इलाज भी कह सकते हैं इसको आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर साहिबा ने बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इन मेडिसिन के जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और प्रोफेशनल आप हो गए हैं, ये नहीं कहा कि अब्बू ने और बहन ने। तो उसमें बेसिकली ये है कि देखें, हमारे पास एक फ़ीवर का भी पेशेंट है, किसी को बुखार भी है, तो उसको भी वो पैनाडोल लिख के दे देंगे, ब्रूफन लिख के दे देंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके गुर्दों पे भी इफेक्ट आ रहा है, उसके बाद उसका मैदे के मसले भी हो रहे हैं। तो उसके बाद डॉक्टर साहब जो हैं वो कह देते होते हैं कि जी हकीमों से मेडिसिन ले रहे हैं, या ये जाके जो है वो किसी भी होम्योपैथिक से या हकीम से मतलब जिसके पास कोई इल्म नहीं है या जिसको पता नहीं दवाई देनी नहीं आती है, हालांकि स्टीरॉइड्स वो दे रहे हैं, गुर्दे वो फेल करा रहे हैं, मैदों के मसले वो निकाल रहे हैं, तो वो तो मसला वो बिगाड़ है ना। और दूसरी तरफ नेचुरल मेडिसिन की तरफ अगर देखा जाए तो ये तो सारी हर्बल बेस्ड फॉर्मुलेशंस हैं, तो इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि घबराहट पेशेंट कहता होता है, क्योंकि कुछ दवाइयों का ना टेम्परामेंट ऐसा होता है, लेकिन वो भी तबीब को पता होना चाहिए कि मैंने उसकी डोजेज कितनी देनी है और मैंने किस तरह से किस पेशेंट को किस टाइम देना है। और उसके साथ साथ 3 चीज़ें और होती हैं जिसमें सबसे पहले इलाज बिल दवाएं,
ठीक है, उससे पहले हम करते हैं इलाज बिल क़ज़ा और इलाज बिल तदबीर, यानी कि हमने पेशेंट को बताना है कि आपने किस टाइम क्या खाना है, ठीक है, और कितना खाना है। जैसे कि हदीस में भी है कि मोमिन खाने के जो है वो ऊपर उस टाइम बैठता है जब उसको शदीद भूख लगी, और उस टाइम खाने से हाथ रोक लेता है जब अभी भूख बाकी होती है। तो हमने ये देखना है कि पेशेंट को हमने खुराक कितनी यूज़ करवानी है और क्या उसके हमने परहेज़ करवाना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 to 60% जो है वो उससे पेशेंट ठीक होता है। और उसके बाद फिर हम जो है वो उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, उसके स्लीप आवर्स ठीक करवाएंगे, जो कि मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स कम्प्लीमेंट्री हैं, और वो भी टाइम से सोना चाहिए, वो भी रात की नींद है। और आजकल हमारी नौजवान ये मैं आपके अब्बू से पूछता हूँ डॉक्टर साहब, ये लोग बहुत लेट सोते हैं, इसका क्या नुकसान है और कितने घंटे बंदे को सोना चाहिए? देखिए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के उसवा हसना को देखते हैं, तो वहाँ हमें ये बात मिलती है कि इशा की नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन अपने चिराग रोशनियाँ गुल कर दो, दरवाज़े खिड़कियाँ बंद करो और सो जाओ। अर्ली सोना और अर्ली उठने की सुन्नत है। आज हम उस सुन्नत को भुला बैठे, और आज मेडिकल साइंस, ये जो जालसाज किस्म की साइंस है, जो फितरत और नुक्ता लेना है, एक पॉइंट रेज करवाना है आपसे सर। क्या कमरे के अंदर खिड़की का होना ज़रूरी था, या है कि ताज़ा हवा गर्मियों और सर्दियों में आती रहे? एक साहबी रसूल के हाँ आप सल्लम जो है वो तशरीफ़ लेकर तो मारूफ वाक़या ना, तो वहाँ रोशनदान था, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी यहाँ से हवा आएगी, तो आपने फरमाया हवा तो आएगी, उसको रोशनी और हवा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम ये सोचते, ये नीयत रखते कि यहाँ से अजान की आवाज़ आएगी तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन तो हमें तो लाउड स्पीकर की आवाज़ भी नहीं आती हम सोच, और उस वक्त मस्जिद नबी एक थी जी एक, अब तो एक दर्जन के करीब आवाज़ें आती है, लोग नहीं उठते। असल पता क्या है कि आज जो मेडिकल साइंस जो बात करती है वो ये कहती है कि एक पहले तो आप एक डार्क रूम के अंदर अंधेरे में सोएं, जहाँ पे आपकी मोबाइल की रोशनी भी जो हल्की सी ब्लिंक कर रही है ना, इस तरह की भी रोशनी कहीं से बारीक भी कहीं से कोई ऐसी ना आए, रोशनी ना हो, पूरा अंधेरा हो, और उसमें आप सोएं। और उसमें आपके जो रात को तकरीबन कोई 11 बजे से आपका एक फंक्शन बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है, और वो इतना कमाल का है ना सर कि उससे गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो बॉडी में बनना शुरू होता है, और वो रात को तकरीबन 2:30 बजे के करीब रिलीज़ होता है। 11 से 2 के दरमियान, 11 से 2:30 के दरमियान जो ये नींद है, इसमें सो गए होना चाहिए। लेकिन रोज़ लोग जो हैं वो रोज़ाना रात को 2-2:30 बजे 3 बजे तक तो जाग रहे होते हैं, तो फिर गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कहाँ से बनेगा? अजान फजर का टाइम करीब आता है, आप फिर सो जाते, लोग सोना शुरू कर देते हैं। फिर आवाज़ कहाँ से अजान की कैसे आएगी ना, जो सोया इतनी। अच्छा, एक और हो रहा है हमारे, एक दिन मेरे पास वाकया आया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हुआ, वो चोर आ गया था। तो मैंने कहा कि किस वक्त आप लोग सोते हैं? कि जी बस ये 2:30 पौने 3। तो उन्हें भी पता है। मैं चोर कितने बजे आया? जी बस वो 20 मिनट बाद। तो मैंने कहा कुछ खुदा का खौफ खाओ, जब फितरत को आप चैलेंज दे रहे हैं, तो ये चोर नहीं आया, ये फितरत ने आपको झंझोड़ा है कि इंसान बने। बिल्कुल ऐसे फितरत और नेचर के सर हम खिलाफ जा चुके हुए हैं ना। देखिए हमारे यहाँ अब वो पोजीशन, वो जो हार्मोन बनना है वो उस टाइम पे बनना है, वो आपकी पूरी बॉडी की ट्यूनिंग करेगा, ओवरऑलिंग करेगा, और आपको बिल्कुल इस कदर फ्रेश करके उठा। हमारे जी बहुत ही बड़े मौसन हैं, मुख्तलिफ चैनल पे भी आते हैं, हमारे पैनल का मुस्तकिल हिस्सा है माशाल्लाह। हज़रत पीर ख्वाजा नूरुज़्ज़मा अवैसी माशाल्लाह, उन्होंने अल एहसान जो आई हॉस्पिटल है उसके इश्तराक से, उसके ताउन से अपने मोड़ खुंडा में बहुत बड़े पैमाने पे आई कैंप लगाया, जिसमें बहुत बड़ी इलाके की गरीब आवाम जो थी वो तशरीफ़ लाई। वो अब देखिए कि गरीबों का इलाज करना बहुत बड़ी नेकी है, और अल एहसान को और पीर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हमेशा लोगों को देखने का एक ऐसा मुतारफ़ कराते हैं, निज़ाम देते हैं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा निज़ाम है, बहुत बड़ी कुदरत है उसकी। अब देखिए जिस घर के अंदर बंदा ऐसा हो कि जिसकी नज़र वीक हो, जो जिसको नज़र ना आता हो, वो देखना शुरू कर दे तो उसकी दुनिया वापस आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल एहसान का और ख्वाजा अवैस वेलफेयर फाउंडेशन का ये बहुत बड़ा कारनामा है, तो अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी है। यहाँ ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है।
ब्रेक के बाद खुश आमदी ख़वातीन हज़रात। आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि फ़ितरत से हम आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक घुटनों का मरीज़ है, फैमिली प्रॉब्लम भी है, तो क्या उसको नमाज़ पढ़नी चाहिए ज़मीन के ऊपर, यानी कि रुकू और सजूद और अत्ताहियात में बैठना? देखें सर, पहली बात तो ये है कि अगर हम नमाज को बाकायदगी से पढ़ रहे होते ना तो फिर शायद ये प्रॉब्लम ही ना होती। कायम करते हमने कायम नहीं किया। जब कभी कोई मूड बना पढ़ लिया या उसको देख लिया उस तरह से, और उसमें भी हमने आसानियाँ बना दी, शॉर्टकट कर लिया, नमाज को थोड़ा कर लिया, थोड़ा पढ़ा, छोड़ दिया बाकी को। तो अगर हम काश इसको कायम रखते, नमाज जो है इसकी मुख्तलिफ हालतें, अगर हम इस पर अमल कर रहे होते तो यकीन करें कि जब हम रुकू में जाते हैं तो इन हाथों से ऐसी रेजेस निकलती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से, मोटर न्यूरॉन सेल से आ रही हैं, और वो रेजेस निकलती हैं जब हम रुकू पे जाके इन घुटनों पे हाथ रखते हैं ना, तो वो रेजेस इन घुटनों पे जब वर्क करती हैं तो ये घुटना कभी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद अत्तहियात की जिस पोजीशन में हम बैठते हैं, कभी वो जो हमारे यहाँ शैटिक का पेन है, जिसको हम लंगड़ी का दर्द, या आजकल जिसको L4, L5, S1 कमर के मोरों की बात की जा रही है, ये कभी भी ना होती, और जिस अंदाज में उसको बैठने को कहा गया। अब ये बताइए टू द पॉइंट के रुकू और सजूद और अत्ताहियात में बैठना बहुत अच्छा है, करना चाहिए सर। अगर डॉक्टर मना करे तो फिर डॉक्टर मना करते हैं तो फिर देख लें लोग आहिस्ता आहिस्ता और बैठ के आ रहे हैं। अगर जोड़ों का दर्द वाक़तन उसको है तो सर वाक़तन है तो वो अपना इलाज कराए ना। वो पेन किलर जो खा रहा है, वो दर्द की दवाइयाँ उसके मैदे, गुर्दे, जिगर को तो ख़राब कर ही रही। इलाज करवाया लेकिन सजदा ना छोड़े। हाँ, वो तो रखना है। और ये जो जोड़ों के अंदर रतूबात है ना, पेन किलर से वो सारी बर्न हो रही हैं। मैं यहाँ पे आपको तिब्बे नबी से एक चीज़ देता चलूँ कि ये जो लोग पेन किलर खाते हैं, पेन किलर से जान छूट सकती है कि ये एक चम्मच हल्दी और 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया साबुत लें, उसको 1 चम्मच को ऐसे मसलें और 1.5 गिलास पानी में डाल दें, और उसी में 1 चम्मच हल्दी का डाल दें और उसको बॉयल करते रहें। जब वो 1.5 गिलास पकते हुए 1 गिलास पानी रह जाए, उसे नीचे उतार के छान लें। अगर शहद है तो वो डाल लें, बाद में नहीं हो तो फिर आप गुड़ या शक्कर डालना है तो वो आप जब बना रहे हो कावा तो गुड़ या शक्कर उसमें वहाँ डाल दें। डॉक्टर साहब, ग्रीन टी, कॉफ़ी या चाय, तीनों में कौन सी चीज़ अच्छी? कुछ भी नहीं, तीनों में कुछ भी नहीं। क्या करें फिर? देखें, आइसक्रीम ले लिया करें। नहीं, आइसक्रीम तो और काम खराब करेगी। आइसक्रीम कोई नहीं है, जितनी आइसक्रीम है सारे के सारे मुख्तलिफ फलों और सब्जियों के एक्सट्रैक्ट हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, लेकिन वो उन्हीं को जमा कर हमें आइसक्रीम पेश की जाती है। क्या खाएं? कॉफ़ी की जगह पे क्या लें? सर बेहतरीन अच्छा जो है ना वो ये है जो कि आप अदरक, ज़ीरा और पुदीना 3 चीज़ों का कावा लें, बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए। अदरक, ज़ीरा और पुदीना। और अगर गर्मियों में आप किसी की तरफ जाएं तो, या कोई आपके घर में मेहमान आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आगे बढ़ाते हुए हम ये करते हैं कि एक छोटे साइज़ का कद्दू लिया जाए, घिया कद्दू, और उसमें 1 गिलास दूध में डाल के उसको शेक करके आप उसको कद्दू का मिल्क शेक पिलाएं। उसको बताएं नहीं कि किस चीज़ का है, यकीन करें वो पिएगा, बार बार मांगेगा, वो कहेगा दिल मांगे मोर, और उसको इतनी वो मुफर्रा है आपके दिल के लिए, आपके उसके लिए। डॉक्टर साहब, ये जो दिल की अमराज है जी, इनका कैसे हल आपके पास है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देख लीजिए कि हज़रत साद बिन नबी वकास का इलाज कैसे किया था। तो उसके बाद हज़रत साद बिन नबी वकास को दोबारा हार्ट की कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन उसकी जगह पे आज हम जो है ना वो मशीनरी की तरफ चले गए हुए कि स्टेंट लाजमी डालना है, बाईपास लाजमी करना है, सर्जरी करनी है, छेड़खानी करनी है, फितरत और नेचर के साथ खेलना है, और फिर उसके बाद उसके लिए दवाइयाँ कब तक खानी है? फिर जब तक आप जिंदा हैं। बाईपास हो गया तब भी सारी उम्र दवाइयाँ खानी है, अगर आपका ओपन हार्ट सर्जरी हुई तब भी खानी है, अगर स्टेंट डाल दिए गए तो फिर भी आपको सारी उम्र दवाइयाँ खानी है। जबकि आप अगर जो पेशेंट इस वक्त हार्ट के पेशेंट बने हुए हैं, क्या करें वो? सर उनको तिब्बे कुरानी और तिब्बे नबवी की तरफ आना है, तरीका इलाज बदले ना। इलाज ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो है वो अल्लाह ने इलाज शिफा कहाँ रखी है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कि अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो हम 2 लोग हैं दुनिया में, एक वो हैं जो मानते हैं बिलीवर, और एक वो है जो नॉन बिलीवर नहीं मानते। तो जो मानने वाले हैं ना, उनके लिए तो अल्लाह ने शफा रखी है, और अल्लाह ने जिन चीज़ों में रखी है वो कुरान में चीज़ें दी हैं, हम उन्हीं चीज़ों के साथ मरीज़ों का इलाज करते हैं और मरीज़ ठीक होते हैं। शुगर का मरीज़ क्या करे? शुगर का मरीज़ तो पहली बात तो है कि शुगर मर्ज़ नहीं है, एक अलामत है।
और ब्लड प्रेशर भी मर्ज़ नहीं है, एक अलामत है। और जो शुगर का मरीज़ है वो जो दवाइयाँ खा रहा है कंट्रोल करने वाली, वो तो उसके खून से निकाल कर शुगर को जिस्म में छुपा रही हैं और वो इस पर बड़ा खुश है कि जनाब मेरी शुगर कम हो जाती। कम नहीं होती, गायब हो रही है, ब्लड से निकाली जिस्म में छुपा दी। वो अपने फितरत और नेचर वाले तरीका इलाज की तरफ आए तो वो कुछ महीनों में अपनी दवाइयों से जान छुड़ा सकता है। वो इंसुलिन टीका जो लगा रहा है उससे उसकी जान छूट सकती है। लाइफस्टाइल भी बदलना पड़ेगा, उसकी खुराक को भी देखना पड़ेगा, उसका परमानेंट जो बेसिक असल इलाज बनता है वो भी उसको करना पड़ेगा। तो उसकी भी मसला कोई नहीं उसके लिए। कैंसर का क्या इलाज? कैंसर का क्या इलाज है? कैंसर का बेहतरीन इलाज अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर रखा है। और कैंसर जो है ना, इसका खौफ जो है वो लोगों को मार रहा है। और रही कसर जो है वो केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी तो मार रहा है ना, मर्द छोड़ते नहीं जान। क्या जी? जो मरीज है वो बेचारा रह जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसने जाना। सर वो पता है क्यों जाना है? वो स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम बायोप्सी या सर्जरी, उसके बाद फिर सर्जरी के बाद केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये थेरेपियाँ सारी उसको मार रही हैं, ये उसको मार रही हैं, कैंसर नहीं मान रहा। और वो मरीज़ इन थेरेपियों और इन गलत इलाजों के ऊपर, ये प्रोफेसर डॉक्टर बैडन बी जॉन्स कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। ये बेसिकली उनकी रिसर्च थी और वो रिसर्च नेगलेक्ट हुई है, ख़त्म हो गई। उसके बाद अब जो है एमेनोथेरेपी भी आ गई। तो ये जितनी थेरेपी हैं ये उसके मरीज़ की कुव्वत मुदाफ़ियत को, इम्यून सिस्टम को, और उसके जो एक जगह मैं देख रहा हूँ ओवन पे आप बात कर रहे हैं, जापान ने बंद कर दी। हाँ जो ख़त्म है उसमें ओवन में। आप देखें ओवन में जो चीज़ रखते हैं वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऊपर से रेज़, एक तो रेज़ है और नंबर 2 वो रेजेस खाने को ऊपर से गर्म करती हैं। आपने आलू रखे हैं अगर पके हुए, या गोश्त रखा है या कोई चीज़ रखी है, आप उसको तोड़ के देखें बाद में, उसके अंदर जो है वो अंदर ठंडा होगा, बाहर से गर्म हो चुका होता है। और जो चूल्हे पे आप खाना गर्म करेंगे वो आपको बताएगा सही मानों में कि आंटी बुलबुले मार रही है तो ख़राब है, और ये ऊपर से गर्म करेगा और ऊपर से गर्म करेगा, अंदर से ठंडा है, और हम उसी तरह खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। आज की जो फ्रिज है, फ्रिज का तो कॉन्सेप्ट सर बीमारियां फैलाने के लिए आया था। बीमारियां ठीक तो इससे नहीं होंगी ना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि सूरह काफ में अगर हम देखते हैं तो साहब काफ से जब अल्लाह ताला हम कलाम हुए तो उन्होंने कहा या अल्लाह हम तो अभी सोए थे, अभी ऊँग हुई है थोड़ी सी, तो अल्लाह ने, उन्होंने कहा भूख लगी है, तो अल्लाह ने फरमाया अब अपने में से किसी एक को शहर की तरफ भेजो। और फिर वहाँ कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं फल यंजुर अय्युहास का तामन, कि ये उम्दा और तरोताज़ा लेकर आए। तो आज हम अपने बच्चों को कैसा भेजते हैं और घरों में फ्रिजों में रख के जो खाने खा रहे हैं। कुरान कहता है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि फ़नज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, सूरह बकरा आयत चैप्टर 2 वर्स 259, कि ए इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। और फ्रिज के अंदर सारी चीज़ें आपकी गल सड़ रही हैं नमी के अंदर। और नमी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। नमी दीवार पे हो तो दीवार ख़राब होती है, टाइल गिरती है, पत्थर टूटता है उससे जो, और टेक्सचर ख़राब होता है। आपके घर फ्रिज है या नहीं है? सर होती थी लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। आपके घर में ओवन फ्रिज नहीं है? ओवन नहीं है, होती थी। जब जैसे जैसे ख़राब हुई उनसे जान छुड़ाई। जैसे ख़राब हुई एक फ्रिज तो मैंने इसलिए इस तरीके से उठाई कि उसको थोड़ा सा गड़बड़ किया, टेम्परेचर खुद किया सुन रहे आप लोग। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने मैकेनिक को कहा कि आपके साथ जुल्म ज़्यादती होती रही। मैंने उसके कहा कि मैकेनिक को यार ये उसको उठाओ, तो कहते क्या करना है। मैंने कहा उनको बोलो इसकी कोई गैस वैस चेंज होनी है, इस तरह से ले जाओ। वो ले गया तो बाद में मैंने कहा उनको बोलो तो कैसे ये घर का निज़ाम चलाते हैं? ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं ना। हमारी माएँ क्या करती थी, हमारी माँ क्या करती थी, ताज़ा पकाती थी, ताज़ा खाती थी, खाना बचता था शाम को, रात को जब शाम होती मैंने गार्ड डॉट से चेक करना है क्या आपका ओवन है या फ्रिज है या नहीं। आज मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आपको दावत पे बुलाएं। इंटरव्यू तो आपके बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको मौलवी प्लस साहब ही नहीं टकरा होगा। मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में है जो हमारा जुमा गुज़रा और हमने ये तय किया है कि जुमे का जो प्रोग्राम जुमा करीम हुआ करेगा। तो पिछला जो हमारा लास्ट जुमा गुज़रा है, हमारा मौजू था पानी की अहमियत। जो सैलाब आ रहे हैं, जो ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, इसका नुकसान क्या है। पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम नशुक्रपन का क्यों शिकार हुए हैं। तो मुल्क भर की बड़ी बड़ी मसाजिद में माशाल्लाह जुमा पढ़ाया गया, जिसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईम जद नूरी साहब हैं। उन्होंने अपनी मस्जिद जो उनकी है जामे मस्जिद फैज़ान रसूल शाम नगर चुबुर्जी लाहौर के अंदर, वहाँ माशाल्लाह उन्होंने जुमा पढ़ाया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद हमेशा की तरह लोग जुमा पढ़ने आते हैं। प्रोफेसर मुफ्ती मियाँ फ़ारूक अहमद साहब ने जामिया मस्जिद गौसिया
ईदगाह गाज़ी आबाद कैंट के अंदर माशाल्लाह नमाज जुमा में इस मौजू के ऊपर बात की। इसके अलावा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब कादरी साहब ने जो जामिया मस्जिद नूर है हैदर रोड इस्लामपुरा लाहौर, वहाँ जुमा इस मौजू के ऊपर पढ़ाया। हज़रत मुफ्ती पीर असगर दुरानी साहब ने इसी मौजू के ऊपर जुमा पढ़ाया, बहुत बड़ी मस्जिद दाता हजूर के पास। और इसी तरह मुफ्ती शाहद महमूद मदनी साहब हैं जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन के ब्लाक सब्ज़ाज़ार लाहौर के अंदर माशाअल्लाह इन्होंने जुमा पढ़ाया। हज़रत मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब जामिया मस्जिद ज़हरा हमीद उन्होंने माशाअल्लाह जुमा पढ़ाया इसी मौजू के ऊपर। और इसके अलावा माशाअल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मेहरबान हैं, मानी शरीफ जो जंग के अंदर दरगाह है खानका है, वहाँ माशाअल्लाह सुलेमान कमर कादरी साहब उन्होंने इसी मौजू के ऊपर जुमा पढ़ाया। और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में इसी मौजू को लेकर जुमा पढ़ाया गया इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट भी जो ख़तीब हज़रात इस मौजू पर जुमा पढ़ाया करेंगे हम आपको आगाही देते रहेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, लोगों को फितरत के साथ जोड़ना। पूरी दुनिया अब बैक आ रही है, लोग अपने लिबास को सादा कर रहे हैं, लोग अपनी खुराक को सादा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नेचर जो है ना फितरत जो उससे जुड़ना चाहिए। ख़वातीन हज़रात जितना हम सादा खाएंगे, जितना हम सादा पहनेंगे, जितनी सादा ज़िंदगी हमारी होगी उसमें ज़्यादा बरकत है, आसानी है। और हमने तो जो करना था कर लिया। खुदारा आप जब सो रहे हों और कहेंगे बच्चे मेरे उठे नहीं हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। आप सो रहे हों और कहें जी मेरी बेगम ने नमाज़ नहीं पढ़ी, या माँ सो रही है वो कहे जी मेरे बच्चे बड़े नालायक हैं, बड़ा तंग करते हैं, मेरा सर खाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप ख़ुद फितरत को चैलेंज करें और ख़ुद कहें कि जी मैं फितरत के मुताबिक खुश रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आइए अहद करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन के साथ जुड़ जाए, कुरान से जुड़ जाए, तो हमारी इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।